Happy birthday to you. Guys, हैप्पी बर्थडे। आदिया चौहान। Happy birthday, Sari Chauhan. हैप्पी बर्थडे भाई। हैप्पी बर्थडे बेटू। Thank you. हैप्पी बर्थडे। अरे एकदम से सो आज है आद्या का बर्थडे यानी कि सारवी का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। आरोहन आपने विश नहीं किया। बोला था आरोहन का बर्थडे विश ऐसे ही होता है। पता नहीं मुझे क्या पता। तो गिफ्ट मिल गया आपको? कहाँ है आपका गिफ्ट? दिखाओ। वाह, ये सारवी का गिफ्ट। वाओ। वाह, दूसरा आएगा कल तो दूसरा आएगा। और सारवी कल आएगी का अरिका आएगी। अच्छा, हैप्पी बर्थडे आद्या यानी कि सारवी, है ना? सारवी का आज बर्थडे है। तो आज हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, जो कि हम लेट गए हैं और अब 12 बज चुके हैं। चाची का भी फ़ोन आ गया है ना? और कुंडी का भी मैसेज आया भाई। क्या बोल रहा था? हैप्पी। तो आरोहन ने भी विश कर दिया। आरोहन को तो बहुत ठंड लग रही है। आरोहन विश कर दिया अपनी बहन को। हग्गी तो नहीं करी आरोहन ने। इसके भैया ने हग्गी नहीं करा आरोहन। कुछ नहीं किया। आरोहन निकलना नहीं चाह रहा, उसको ठंड लग रही है। ये लो ये ऐसी हग्गी। देखो सो गया। नो टॉफी ले लूंगा। सो अब हम सो जाते हैं। कल सुबह हैप्पी टूटू। कल मैं स्कूल पहले स्कूल जाएगी आद्या, फिर पहले स्कूल जाओगे, फिर स्कूल में अपनी फ्रेंड्स को टॉफीज दोगे। ये ओके वेट पहले नर्सरी जाएंगे है, फिर स्कूल जाएंगे। पहले स्कूल जाओगी। ओके पहले नर्सरी जाएंगे, हाँ, पहले केक काटेंगे, फिर आइगा को बुलाएंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर पार्टी करेंगे, स्कूल जाएंगे, फिर पार्टी करेंगे, फिर आइगा को बुलाएंगे, फिर इसमें क्या है? पार्टी करेंगे। ओ इतने बड़े प्लान्स आपके मेरे पास सारे प्लान से। ओहो, एक प्लान रह गया ना इसमें, स्कूल जाने का। स्कूल जाने का करा है, ऐड करा है क्या? स्कूल, लेकिन वो नर्सरी के बाद, केक काटने के बाद। इनविजिबल फिंगर ये आ गया 10 वाला 10। और कल तो दादू भी है। दादू फर्स्ट टाइम सारवी के बर्थडे पे दादू है। फर्स्ट टाइम। इसीलिए हम नर्सरी में सेलिब्रेट करेंगे। बलून्स भी होंगे, जब बलून्स पापा से लगवा देंगे, ठीक है? हम लोग जा रहे हैं सारवी को छोड़ने। चलो छोड़ने चलते हैं। ये री वाह। तो सारवी स्कूल जा रही है। अभी मुझे टॉफ़ीज़ लेनी है क्योंकि कल जो लाए थे वो थोड़ी है, तो दो टॉफ़ी देनी ही पड़ेगी स्कूल में। तो चलो जल्दी से चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं हम लोग। 10 मिनट रह गए स्कूल के लिए। अब जल्दी से चलते हैं क्योंकि यहाँ से तो 2 मिनट का रास्ता है, गाड़ी से जाएंगे तो 2 मिनट का है। तो जल्दी से चलो। ये हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं। इंदर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि हम इंदर को जाना है नर्सरी। हम सामान वगैरह लेके आए हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। सामान क्या जो भी मतलब मैंने सोचा कि नर्सरी में जब पूरा ही टाइम रहना है उधर, तो क्यों ना वहाँ पे ही सब कुछ मतलब खाने पीने का जो हो जाए कि ताकि घर में आकर फिर हमें काम ना करना पड़े। जो भी करना है वहीं खा के अब खा पी के आएंगे। तो वही सोच रहे हैं कि अभी देखते हैं क्या कैसे करना है।
क्योंकि मैंने सोचा कि वहाँ पे बारबेक्यू है, तो बारबेक्यू में जैसे कैप्सिकम हो गया और मतलब टिक्का टाइप बना के वो सब खा सकते हैं। जैसे पनीर है, कैप्सिकम मैंने ले आई हूँ और मशरूम चाप, तो ये सब ले आई हूँ। तो अभी अब मुझे ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे मेन ब्रेकफास्ट है, क्योंकि मुझे जाना है 1:45 सारवी को लेने। उसके बाद 5 बजे। तो उसके बाद, क्योंकि उससे पहले मुझे सारी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी हो रहे हैं 10:30, 11:30 बज रहे हैं, 11:15 हो रहे हैं, क्योंकि हमें सामान ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग गया। सुबह सुबह वेजिटेबल्स की शॉप भी नहीं खुली हुई थी, कुछ भी नहीं खुला था। तो सारवी को छोड़ के आए हैं, उसके बाद सारा सामान लेके आए हैं, तो इतना टाइम हो गया। अब फाइनली हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैंने बनाया पोहा, इंदर ने खाई यहाँ पे पीनट, और कर रहे हैं आरोहन भी। इतने सारे बर्तन जो धोने के लिए हैं, अब मेरे को धोने हैं पहले, उसके बाद ही मैरिनेट के लिए तैयारी करूँगी। अभी मुझे सारवी को लिए भी टेंशन हो रही है, क्योंकि उसको लेके भी आना मुझे। ये बर्तन पहले धोऊं, उसके बाद फाइनली मेरे बर्तन हो चुके हैं। और अब एक और बड़ा काम है जो मुझे करना है, जो कि मुझे है वेजिटेबल्स धोने हैं। तो मैंने सोचा क्यों पूरा दिन निकालना है वहाँ पर, तो क्यों ना यहाँ से ही थोड़ा बहुत मैं तैयारी करके चलूँ खाने पीने की। पापा पहली बार हैं हमारे साथ, तो आज शादी के बर्थडे पर मतलब, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मशरूम मंगा लें। मैंने 2-3 पैकेट, जो कि वहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाएगा। मैं इसको क्या कहते हैं, मैरिनेट कर दूँगी। और मैरिनेट के बाद जो भी मतलब जो भी वॉश वगैरह करके अच्छे से मैरिनेट करके रख दूँगी, और वहाँ जाके उसमें हम वो कर लेंगे अंगीठी। जो बारबेक्यू है हमारा, जो हमारे पास था पहले, तो वो मैंने वहीं पहुँचा दिया था, तो वही सब है, उसको वॉश करके रख दी हूँ। उसके बाद मुझे नहाना भी है, क्योंकि मुझे सारवी को लेने जाना है, और उसको लेने जाने का मतलब है 1 बजे उसकी छुट्टी होती है, तो मुझे जल्दी ही जाना पड़ेगा, नहीं तो वो गुस्सा हो जाती है कि आप लेट क्यों आए, ये सब। तो जल्दी से मुझे ये सारा काम ख़त्म करना है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है, तो क्योंकि ना काम इतना फैल जाता है, अगर मान लो कोई भी हमें कुछ भी करना है तो काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा मुझे वेजिटेबल्स धोने में, इनको रखने। हमने सारवी को ले लिया है, ये रही सारवी। कैसा रहा? टॉफ़ी, ओह वाह वाह, टॉफ़ी किसने दिलाई? टॉफ़ी आपको? मम्मा। मम्मा ने। आज मैंने सोचा था कि सारवी को लेके जाऊंगी ऑटो में, लेकिन ऑटो ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है पैदल। स्कूल देखो हमारा कितना पीछे रह गया, और हमें अभी बहुत दूर जाना है। अंदर तक जाते जाते हालत बुरी हो जाती है। हमारा घर तो बहुत दूर है, तो पैदल पैदल लेके आना बच्चों को ना बहुत, मैं सोचती हूँ कि पेरेंट्स कैसे कर लेती है, लेडीज़ है या कोई भी हो, उसके लिए स्कूटी चलाना ज़रूरी आना चाहिए। स्कूटी मैं भी सोच रही हूँ कि स्कूटी चलाना सीख लूँ जल्दी से, जिससे कि एक स्कूटी ही ले लूँगी मैं। घर चल के मिलते हैं, वरना यहाँ पे फ़ोन चोरी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ पे काट लिया ओनियन, यहाँ पे है मेरा दही, यहाँ पे कैप्सिकम, तो काफ़ी सारा मैश हो चुका है। ये अदरक जो कि मैंने अभी पीसा है, और ये रहा मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट। सब कुछ मैं अब तैयार करने जा रही हूँ। तो चाप है, ये है मशरूम, टमाटोज, ये सब मैंने धो के रखे। ये सब कुछ काट पीट के मुझे रखना है, जल्दी से करना है, बहुत सारा काम है। और बर्तन फिर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, इसमें डलते जा रही है बर्तन।
तो आज मेरा बर्थडे। आज मेरा बर्थडे है। मैं अपने बर्थडे में मैगी खा रही हूँ। मैं अपने बर्थडे में खा रही हूँ, मैगी खाना चाह रही हूँ। कहने चाह रही हूँ मैं मैगी खा रही हूँ। तो मैं देखिए, मैं मैगी खा रही हूँ और ये मम्मा सब्जी काट रही है। ये मम्मा मसाला भी काट रही है और मम्मा मैगी बेटा काट वो रही है। फोन जा कहाँ रहा है ये तो बताओ। फोन सीजर पे मुझे टेस्ट करा दो। 1 मिनट। मम्मी व्लॉग बन रहा है। तो अब मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ मैगी और यहाँ पे शाम की तैयारी। पता नहीं कौन कौन आएगा नहीं आएंगे, क्योंकि देखो भैया भाभी होने तो दूर रहते हैं। मैंने अपनी संधू को भी फ़ोन किया था, संधू की तबीयत ठीक नहीं है, जो मेरी बहन है। बर्थडे में आ रहे हैं आइका और कुछ वो तो नहीं आ पाएंगे। तो लेट्स सी, हम ही लोग हैं, कौन कौन आता है कौन नहीं। वैसे तो लगता नहीं है कोई आएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ मैसेज ड्रॉप किया है सबके लिए, क्योंकि पहले ही इनविटेशन देना चाहिए। खैर हमने इसलिए किया था क्योंकि पापा है यहाँ पे, और पापा सारवी के बर्थडे पहली बार यहाँ पर है। तो पहले तो हमारा था कि हम घर पे बना लेंगे, लेकिन घर पे तंदूर वगैरह नहीं लगा सकते, इस वजह से हमें नर्सरी जाना पड़ रहा है। सो देखते हैं, अभी तो बहुत काम बचा है मेरा, जो कि ये पनीर कट रहा है अभी, आप देख सकते हो मैं पनीर काट रही हूँ। सारवी कैसा रहा आपका आज बर्थडे, आज का दिन स्कूल में? अच्छा लगा। अच्छा लगा। मैम ने कैसे किया बताओ? मैम को पता था कि आपका बर्थडे आज? हाँ। फिर मैम ने क्या किया बताओ? मैम ने मुझे टॉफी दी और सारे बच्चों को मैंने दी और मैम ने मुझे भी दी थी। फिर मैम ने क्या बोला आपको? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बोला, हगी करी। हमने कुछ ग्रैंड नहीं बनाया, क्योंकि देखो बजट भी अलाउ करना चाहिए। आरोहण के टाइम पे आरोहण कर लेता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा हमारा बहुत ज़्यादा हार्ट टाइट है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा हार्ट टाइट है। सो नेक्स्ट टाइम आद्या के लिए कुछ स्पेशल करेंगे फॉर श्योर, है ना बेटा? हाँ। जब भी होगा, जब भी करूँगी। तो इस टाइम तक तो आद्या रूम में आ चुकी थी। नहीं, रूम में नहीं, हम क्योंकि मेरे को ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था, तो मुझे 7 बजे वहाँ से रिकवरी रूम से वापस लाए गए थे, मतलब रूम में शिफ्ट किया था, क्योंकि मुझे ब्लड वगैरह चढ़ा था उस पीरियड में। तो मुझे तो कुछ होश ही नहीं था कि सारवी कैसी है, मैंने देखा भी नहीं था। इनफैक्ट 7 बजे तक शाम को, सुबह 9:15 के अराउंड हुई थी ये, और मैंने बिल्कुल भी मतलब मुझे नहीं होश था कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। तो फाइनली मैंने 7 बजे मैं रूम में एंटर हुई है, फिर 5 मिनट मतलब मेरे पीछे पीछे ही सारवी को लेके आए, उसको पापा को दिया सबसे पहले, फिर आरोहण के पास, फिर मेरी सिस्टर संधू के पास, फिर विक्रम संधू के हस्बैंड जो है मेरे जीजा जी, तो उनके पास, तो हम सब के पास तब आई है। और लास्ट में सारवी जो गई है वो संधू के पास गई थी, क्योंकि संधू नहीं मम्मी के पास, सॉरी मम्मी के पास, यानी कि अपनी नानी के पास। और मैं मतलब मम्मी और संधू कह रहे थे कि ओटी से इसको लेके जा रहे थे, मतलब रूम में जो ऑब्जर्वेशन रूम में शिफ्ट कर रहे थे। तो उस टाइम सिर्फ मैं रो में यही बोल रही थी अपनी मम्मी और संधू से कि मम्मी मुझे बेटी हुई है, मुझे बेटी हुई है, क्योंकि मेरी पूरी दिल से इच्छा थी कि मुझे इस बार आरोहण के टाइम पे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे बेटा चाहिए बेटी चाहिए। बट हाँ, इस टाइम पे मैं पूरे 101% श्योर थी कि इस टाइम मुझे बेटी ही होगी और मुझे बेटी ही चाहिए। मैंने भगवान से सिर्फ और कुछ नहीं मांगा था कि मुझे एक हेल्दी बेबी चाहिए, और बस जैसे तैसे मैंने करके वो 9 महीने भी पूरे नहीं काट पाई, क्योंकि मेरा जो डिलीवरी डेट था वो मार्च में था, जो कि हमने जनवरी में दिसंबर में मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि
हम थोड़ा सा और वेट करते करते 23 दिसंबर हमने डिसाइड किया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा बच्चे का वेट कम था, तो उसके बाद मुझे इंजेक्शंस दिए गए। इंजेक्शंस के बाद उन्होंने बोला हम 6 तारीख को गए, 6 जैन को गए, 7 जैन को गए, 8 जैन को गए। लास्ट में हमने फाइनल किया, उन्होंने बोला 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब उन्होंने ये 15 से जनवरी 14 से लेकर 14, 15 और 17, 18, 19 ये 5 डेट दी थी। आप इस पीरियड में कभी भी करा सकते हो, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकती थी, और इसीलिए वो हमने डिसाइड किया सैटरडे है। और हमने पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया, क्योंकि इसका जो 9 + 19 है, तो 19 जो मुझे ऐसे लगा, अंदर से फील हुआ कि नहीं मुझे इसी दिन करना चाहिए। और 14 को नहीं था, 15 से शुरू हुआ था कि इस दिन से हमें 19 तक के हमें चूज़ करना है। तो मैंने सोचा कि 19 को करते हैं, कि सैटरडे है, सैटरडे को सबकी छुट्टी होएगी, सैटरडे संडे 2 दिन हॉस्पिटल में रहूँगी, तीसरे दिन वापस आ जाऊँगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो 19 को मेरा डिलीवरी हुई, उसके 2 या 3 दिन मुझे ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटल में रखा, फिर मुझे घर में लाए। और उस दिन भी बारिश, जब से सारवी हुई थी उस दिन से बारिश शुरू हुई थी, और जब सारवी घर में आई तब भी बारिश थी। तो ये मेरे लिए बहुत ही लकी है। ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग फटाफट से तैयारी कर लेते हैं, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। मेरे हाथ कर लिए तो हैंड वॉश कर। सो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके और इंदर आ गए हमें लेने के लिए। सब कुछ पैक कर लिया सामान। करो करो। मेरी जिप जो है वो ख़राब हो गई है, तो इंदर लगा के दे रहे। और छोटू भी तैयार है, आरोहन भी तैयार है। कहाँ गया आरोहन? आरोहन कैसे तैयार हुआ है? आरोहन कैप का है, ये पहनो। अच्छा ये क्या है? अरे शूज तो पहनने दो। मैं रह गई हूँ ऊपर, बाकी सारा सामान इंदर ले जा चुके हैं। सूट पहनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सूट सोचने में टाइम लगता है, क्योंकि विंटर में ना हम कुछ भी पहने कैसे पहने समझ में ही नहीं आता। तो इसलिए मैं लाइट बंद कर देती हूँ। तो सब कुछ बंद है, ये भी मुझे चेक करना है, क्योंकि आ रहे हैं नीचे भी पहुँच गए हैं वो लोग। लेट नहीं करना चाहती। मैंने सारवी का ना केक भी नहीं लिया, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमें नहीं पता था। मेरा घर इतना फैला हुआ है, मुझे 2 दिन लगेंगे, क्योंकि कपड़े जो आए बाहर से वो भी नहीं सूखे। कल भी मैं चली गई नर्सरी, कल भी नहीं सूख मैंने अंदर फोल्ड करके सब कुछ ऐसे कि ऐसे ही फैला पड़ा है। कोई नहीं, कल परसों मेरी छुट्टी रहेगी आज सारवी की स्कूल की, तो तब मैं करूँगी उसको। लेट्स सी। अब केक भी मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा, नहीं तो इंदर गुस्सा करेंगे। और ये नहीं पता कि मैंने इतना सारा काम किया है ना। मुझे मतलब इंदर गए हैं 11:30 बजे करीब, 11 साढ़े 11। उसके बाद से मैं बैठी नहीं हूँ, और मेरे हो रहे हैं अब बर्दाश्त के बाहर। मेरे पैरों में हो गया दर्द शुरू। ये इसी चीज़ से मैं बचना चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती हूँ अपने ऊपर, बट फिर मैंने सोचा कोई नहीं। तो बस पहुँच गई हूँ मैं नीचे, और अभी से कोल्ड जैसा हो रहा है फील। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी में और निकल रहे हैं। अब नसी पहुँचते हैं। हाय हाय बर्थडे गर्ल, हाय हाउ आर यू? हाउ आर यू? फाइन। तो कैसा लग रहा है आज बर्थडे हम बाहर जाके बनाने नर्सरी में सबके साथ? अच्छा लग रहा है? क्या ले आना है इसके? तो सारवी ने अंदर कपड़े पहने हैं, ऊपर से इसलिए पहना दिए क्योंकि ठंड ना लग जाए। वैसे वहाँ जाके चेंज उतार ही देंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये गंदे भी, इसने सुबह स्कूल पहन के गई थी तो गंदे हो गए। तो नर्सरी में चल के मिलते। खराब है। हट जाओ हट जाओ हट जाओ।
हट जा बेटा हट जा अच्छा बेटा है ना ये अरे पकड़ ले खिरी आजा ओ दो नहीं गिर गए कोले तो पकड़ लिया चला तो नहीं कोले ने पकड़ लिया कोले ने बेटा ये बेडशीट तो हमारी नहीं है बेटा नहीं फट गया हमारी है भाई कौन है बोला अरे देख लो वो किसका थैंक यू बोला दीदी को दीदी को भी बोला थैंक यू दीदी बोला नहीं फाइनली सारवी का बर्थडे हो गया ख़त्म
और ये है नेक्स्ट डे। तो कल रात को हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे और इतने ज़्यादा टायर्ड थे, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये सोचा कि भैया बस जाके रिलैक्स करते, क्योंकि ना कल पूरा दिन ऐसे निकला पता ही नहीं चला। कल मैंने बहुत ज़्यादा लोड ले लिया था एक साथ, तो जिसकी वजह से मेरे पैर में इतना पेन था कल। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी पेन हो रहा है, जैसे होता है ना, जैसे अनईजीनेस सा लग रहा था, तो वो सब था। तो इसलिए मैंने सोचा मैं जाके सिर्फ लेटूंगी और सो जाऊंगी। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अब बच्चे आ गए हैं, मैं बहुत ज़्यादा अब भी लेट हो गई हूँ। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, तब मैंने ब्लॉग बनाया क्योंकि बहुत सारा काम था। कपड़े, इतने सारे कपड़े धोए हैं, फिर सफाई, बहुत कल के बर्तन इतने सारे, तो वो सब चीज़ें अब करके अभी ख़त्म हुआ है। और बर्थडे बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मतलब पता नहीं था कि सही होगा नहीं होगा, बस ये एक डर था। तो लकीली अच्छा हुआ। और जहाँ तक मुझे लगा था कि जैसे होता है ना कि कुछ कमी ना रह जाए, कमी ना रह जाए, हाँ वही लग रहा था कि कमी ना रह जाए। हमने केक भी बहुत छोटा सा, एक्चुअली क्या था कि हमारा जो था वो प्लान था नहीं कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे इस बार, क्योंकि ऐसा है ना कि अभी बहुत सारी थोड़ी सी हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा ना रुक के, मतलब अगले महीने या उससे अगले महीने, क्योंकि अभी 2 महीने और हमारे थोड़े से क्राइसिस रहेंगे। तो हमने सोचा था कि थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अभी छोटा बच्चा है, उसे क्या पता है। जितना हम ऐसे पैसे लगाएंगे, इससे अच्छा है कि हम उसके लिए थोड़ा सा पैसे बचा लेंगे, उसके नाम पे कुछ ना कुछ लेके, जैसे FD करा दी या तो अकाउंट में डाल देंगे उसके लिए, जितना पैसा हमें खर्च करना है। तो पहले तो हमारा यही प्लान था। रात को जाके फिर मैंने इंदर से पूछा कि यार पापा भी हैं और अच्छा नहीं लगता कि पापा पहली बार यहाँ पर है आज के बर्थडे पर, सारवी के बर्थडे पर, तो हम कुछ सेलिब्रेट कर लेते हैं। बस ऐसा नहीं कि बहुत बड़े उसमें, हाँ छोटा मोटा सा कर लेते हैं, बस घर के लोग रहेंगे और बस इतना कर लेते हैं, बस खाने पीने का हो जाएगा और एक केक हो जाएगा। तो फिर इंदर ने, वही सब चीज़ें थी, तो मैंने इंदर से बात करी, मैंने बोला कि थोड़ा सा कर लेते हैं, या छोटा सा केक ले आते हैं और खाने पीने का है, बस खाना पीना जैसे छोले चावल हो गए, छोले पूरी हो गए, ऐसे बना लेते हैं। फिर अचानक से इंदर को दिमाग में आया नर्सरी में बैठे बैठे कि उनको वो सोच रहे हैं कि ना कल हम वो कर लेते हैं, क्या नाम है, बारबेक्यू कर लेते हैं, सारवी का बर्थडे में बारबेक्यू कर लेते हैं। और मैंने करते करते सोचते सुबह तक का टाइम हो गया। कल बर्थडे था और बर्थडे वाले दिन भी यही लगा कि यार क्या करूं। फिर जाके हमने डिसाइड किया चलो बारबेक्यू कर लेते हैं। लेकिन बारबेक्यू में बहुत ज़्यादा काम जो था मेरा बढ़ गया। बारबेक्यू मैंने बोल तो दिया लेकिन काम बढ़ गया, तो वो था। फिर मैंने सब्जियां लाई, पनीर है, ये वो फलाना, इधर उधर से मैंने सब कुछ अरेंज किया। फिर बाद में अफसोस हुआ कि यार कम पड़ गया। तो फिर ऐसा लगा ना कि ना कम नहीं पड़ना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, तो वो हो नहीं पाया क्योंकि लास्ट में कम ही पड़ गया था। मुझे लगा कि खाना भी खा लेंगे, लेकिन इतनी लेट हो गए थे बारबेक्यू से, तो खाना खाने का टाइम मिला नहीं। जो कुछ खाया वही खाया सब। मैं तो थोड़ा बहुत ही जो भी खाया था, बस घर में आके सिर्फ मुझे आराम चाहिए था। मेरे जो फीट हैं बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था बस एक दवाई लूँ और तुरंत मेरा दर्द ठीक हो जाए। बट मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने दवाई नहीं खाई और फिर मैं ऐसे ही सो गई। मैं बोला ऐसे ही ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। बस बच्चे को सुलाया मैंने और ख़ुद भी सो गई। रात को आरोहन को भी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बस तब उठी थी। उसके बाद मैं सुबह ही उठी हूँ सीधा 6 बजे। लेकिन ये होता है ना कि जब सब होते हैं ना, जब ज़्यादा मज़े आते हैं, तो इसीलिए बस अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सारवी को तो बहुत अच्छा लगा। वो गिफ्ट से वो अंदर अभी खेल ही रही है और उसका जो स्पेशल थे उसके लिए वो उसके साथ थे, इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा पसंद आया। उसको ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा गिफ्ट चाहिए, ऐसा कुछ है। मैं उसको अगर एक पेंसिल भी या पेन भी लेके देती हूँ, हेयर बैंड भी लेके देती हूँ, उसमें बहुत खुशी होती है।
तो उसको वो मैटर नहीं करता, उसको ये मैटर करता है कि सब उसके साथ हैं तो वो इन्जॉय करती है सबके साथ। तो इसलिए हमारा भी ऐसा लगा कि यार नहीं कोई बात नहीं, बच्चे के लिए कर लेते हैं, थोड़ा बजट से बाहर चले जाते हैं। बट हाँ ओवरऑल बहुत अच्छा था, अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस, तो मैंने शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी थी, बट हाँ चलो बच्चे के लिए देखो हर पेरेंट्स चाहता है कि बहुत ग्रैंड करे, बहुत अच्छा करे। बट हाँ कोई बात नहीं, फिर कभी करेंगे जब उसको अच्छे से समझ आ जाएगी। और बस यही विश है कि वो हमेशा हेल्दी रहे, खुश रहे। तो स्पेशल यही है कि उसके लिए बस विश यही है कि वो हमेशा खुश रहे।